हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संगम मिश्रा और मैं एसएससी सीजीएल का एस्पिरेंट हूँ और ये स्टडी ब्लॉग है। तो देखो दोस्तों, रात के बज गए हैं 2 और मेरा अलार्म बजा और मैं उठने के लिए तैयार हूँ। हालांकि बिस्तर छोड़ने का मन तो नहीं करता है जब भी आप ऐसे उठो, लेकिन अपने मन में मोटिवेशन रखोगे तो ज़रूर नींद खुल जाएगी। और अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको कैसे भी करके बिस्तर छोड़ना ही पड़ेगा। मैं देखा तो मेरा AC 24 डिग्री पे चल रहा था, पूरा रूम चिल्ड हो गया था। इसको कम किया और फिर आँख को मीचते हुए मैं चला वॉशरूम की तरफ। मैं यहाँ अकेले रहता हूँ तो सब कुछ मेरे को ही मैनेज करना पड़ता है। तो ये मैं पानी पीता हूँ ताकि मेरा नींद पूरी तरह से गायब हो जाए और उसके बाद से एक प्रोडक्टिव स्टडी किया जाए। तो पानी पीने के बाद मैं देखता हूँ डंबल दिखता है, लेकिन डंबल नहीं, अभी डंबल यूज नहीं करना। अभी तो स्पेक्स की ज़रूरत है मेरे को, चश्मा, ताकि पढ़ाई कर सकूँ। रूम में एंटर करता हूँ, वीराने से रूम में। आप देख रहे हो कपड़े सारे बिखरे पड़े और लाइट्स ऑन करता हूँ। ट्यूबलाइट हमेशा की तरह ये ट्यूबलाइट पहली बार में ऑन नहीं होता है, सरकारी ट्यूबलाइट जो है, तो माइंड मत करिएगा। तो उसके बाद से मैं ऑन करके पढ़ने बैठ जाता हूँ। सो आज मुझे इंग्लिश पढ़ना है और ये पिनेकल की बुक है मेरे सामने। पिनेकल की बुक काफ़ी अच्छी है, आप भी पढ़ सकते हो पिनेकल की। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेरे को लगाने हैं। दोस्तों, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस बुक से लगाते हो बताइए कमेंट करके। और ये मैं 150 से 200 क्वेश्चंस मैं डिटेल सॉल्यूशन के साथ मैं सॉल्व करूँगा। और अपनी पिछली गलतियों को ध्यान में रखते हुए इस बार मेरे को इंग्लिश में ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि 2022 वाले में अगर 45 क्वेश्चंस थे इंग्लिश के तो उसमें मेरे 37 या 38 ही क्वेश्चन सही हुए थे। ओके, तो इस बार मैं फोकस ज़्यादा कर रहा हूँ कि प्रैक्टिस करूँ, जिससे मेरा, अगर आप प्रैक्टिस करते हो इंग्लिश की तो आपके जो भी ग्रामर्स के रूल होते हैं वो आपके कवर अप हो जाते हैं और साथ ही साथ वोकैब भी रिवाइज हो जाता है। अच्छा, और रही बात, अगर वोकैब आपको मान के चलो न्यू वोकैब आपको मिल रहा है प्रैक्टिस के दौरान, तो उसको एक कागज़ लो सिंपल, उसमें नोट डाउन कर दो। ठीक है, पूरी स्टडी के दौरान नोट डाउन कर दोगे और लास्ट में इसका चाहो तो आप किसी भी बुक या डिक्शनरी से या फिर सर्च करके गूगल पे आप इसकी मीनिंग निकाल सकते हो। तो इसके साथ क्या होगा कि आप प्रैक्टिस के दौरान आपके बहुत सारे वर्ड्स तैयार हो जाएंगे और साथ ही साथ बहुत सारे ग्रामर्स के रूल जो हैं वो भी तैयार हो जाएंगे आपके। तो ये बहुत अच्छा होगा। तो मैं नोट डाउन करता चलता हूँ और आप बताओ आप स्टडी के दौरान किस तरह से चीज़ों को करते हो। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ ज़रूर नोटिस किया होगा कि अगर आप लोग किसी भी चीज़ को डीपली पढ़ो, एकदम फोकस्ड होकर पढ़ो, तो टाइम कब बीत जाता है पता नहीं चलता है। और सिलेक्शन लेने के लिए आपको फोकस्ड होना ज़रूरी भी है। अच्छा, मैं टाइम देख रहा हूँ कि कितना टाइम हो गया और उसके दौरान मैं काला हिट यूज करता हूँ, क्योंकि मच्छर मेरे रूम में बहुत काफ़ी बढ़ गए हैं। टेम्परेचर कम करने से भी मच्छर भग जाते हैं और शांत हो जाते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने इंग्लिश के लिए क्रैश कोर्स भी लिया होगा, लेकिन मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। मैं बुक से ही पढ़ता हूँ। मैं ग्रामर के लिए मैं SP बख्शी सर की बुक है, उससे मैं पढ़ता हूँ ग्रामर के लिए। और ये काला हिट मेरे हमेशा मेरे पास रहता है, क्योंकि मच्छरों से बहुत ज़्यादा बचना ज़रूरी भी है। और ये देखो, ये वर्ड्स मैंने नोट डाउन किए हुए हैं अपने, जब मैं पढ़ रहा था मेरे को नए वर्ड्स दिखे, मैं नोट डाउन किया। हालांकि कुछ पुराने भी हैं, एग्जास्परेट, रिब्यूक, रेलिगेट, रिफर्बिश, एडॉन एंड जियोपार्डी मेरे हिसाब से। तो इसके मीनिंग्स आपको नोट डाउन करने हैं। कुछ मीनिंग्स मेरे को पता भी है, लेकिन आपके लिए भी है कुछ, आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हो। और साथ ही साथ मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ ग्रामर का। आप देखो कि ये देखो वर्ड्स, पेडेस्ट्रियन का बहुत बार स्पेलिंग एरर भी पूछता है। और ये वर्ड है इज टू बी केयरफुल व्हेन क्रॉसिंग बिजी रोड्स। एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, तो पहला नीड भी तो होगा नहीं और वुड भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में जा रहा है, तो मस्ट बी केयरफुल व्हेन क्रॉसिंग द रोड होगा। और पेडेस्ट्रियन मतलब होता है कि पैदल यात्री। और मेरे को यहाँ दिखता है दूध, और मेरे दूध देखते मेरा मन करता है चाय पीने का, और सोचता हूँ बनाऊँ या ना बनाऊँ। और फाइनली मैं चाय बना लेता हूँ। मैं चाय लेके चलते हैं हम लोग फिर पढ़ने और फिर एक प्रोडक्टिव क्लास करते हैं। सो अब बारी आती है ब्लैक बुक की। ब्लैक बुक को तो सब जानते ही होंगे, बहुत सारे एस्पिरेंट के बाद बुक होगी। ये वोकैब, वन वर्ड एंड ईडियम, सिनोनिम्स, इस सारे वोकैब्स, यानी कि आपकी वोकैब को सही करने के लिए बुक काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव बुक है और सबके पास होती है। हालांकि ये 1.5-2 साल पहले ये बुक मेरे पास थी नहीं। मेरे पास SP बख्शी सर की बुक थी, तो उस पर जितने भी वोकैब्स थे, यानी कि मेरे को लगता है उस बुक में 500 वोकैब होंगे, तो मैं वहाँ से कवर अप करता था वोकैब्स को। लेकिन यूट्यूब के माध्यम से पता चला कि एक ब्लैक बुक करके बुक है, तो वो काफ़ी अच्छी है, तो मैंने ये परचेज कर लिया और इससे मैं बहुत सारे वो वर्ड्स नोट डाउन करता हूँ। आज मेरे को पी से स्टार्ट होने वाले जितने वर्ड्स हैं उनके मेरे को सिनोनिम्स वगैरह देखने हैं, और ये मैं जहाँ भी लगेगा मेरे को मैं नोट डाउन करता चलूँगा। और इस तरह से मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं 100 या 200 वर्ड्स से आज रिवाइज करूँगा। हालांकि बहुत सारे वर्ड्स मेरे को तैयार है, लेकिन रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर कोई वर्ड को तैयार कर रहे हो और रिवाइज नहीं कर रहे हो तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है।
आपका वो फिर लास्ट में उसका रिजल्टेंट 0 ही होने वाला है। तो जो भी वर्ड्स दिखें आपको तत्काल एक सादा कागज़ लो, उस पर नोट डाउन करो और उसको एक आप छोटी सी डायरी में नोट कर लिया करो। ये वर्ड्स मैं दिखा रहा हूँ आपको, प्रिस्टाइन करके वर्ड है, तो शायद आपने देखा होगा। अगर आप इसका आंसर जानते हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, PRISTINE, ठीक है। और ये पढ़ते पढ़ते मैं नोट डाउन करते करते मैं चाय भी की चुस्कियाँ भी लेता रहता हूँ। और आप किस तरह पढ़ते हो रात में, आप क्या टाइमिंग शेड्यूल क्या है प्लीज़ बताइएगा। और एसी का रिमोट मेरे पास में रहता है, कभी टेम्परेचर कम कभी ज़्यादा करता रहता हूँ। अच्छा, मेरा ऐसा मानना है कि पिछले 2 सालों से एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें इंग्लिश का जो भी पोर्शन आ रहा है ना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड पूरा रह रहा है। मतलब यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप तैयार कर लेते हो तो काफ़ी आपका इंग्लिश अच्छा हो जाएगा। यानी कि अगर 45 मार्क्स का 45 क्वेश्चन हम लोग में आएंगे सीजल में 135 मार्क्स का, तो अगर अच्छे से आप रिवीजन कर लेते हो, अच्छे से आप सब चीज़ कवर कर लेते हो तो 120 आप ला सकते हो, ठीक है। 120 ला दोगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर 135 में लाते हो तो आपका स्कोर 300 प्लस जा सकता है। और ये मैं टाइम देखता हूँ तो काफ़ी टाइम हो चुका रहता है, मैं सोचता हूँ थोड़ा सा सो लूँ और सुबह मॉर्निंग में फिर उठूँ। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा। थैंक्स।